डेथ मामले में आरोपी सभी कर्मियों की जल्द हो गिरफ्तारी, अखिलेश यादव ने कही ये बात। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूर्व विधायक ज्वाला प्रसाद यादव को श्रद्धांजलि देने बक्सा थाना क्षेत्र के चक मिर्जापुर पहुंचे, जहां बीते 11 फरवरी की रात पुलिस अभिरक्षा में मृत किशन यादव उर्फ पुजारी के परिजनों से मिलने के बाद श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, आए दिन हत्याएं, लूट, दुराचार की घटनाएं हो रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना ही युवाओं को रोजगार मिल रहा है, ना ही गरीबों को मदद। सूबे की जनता अब समाजवादियों का इंतजार कर रही है। श्रद्धांजलि देने पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल है। यूपी सरकार झूठ बोलकर भारतीय जनता पार्टी 324 सीट जीत सकती है, तो समाजवादी पार्टी सच्चाई के साथ लोगों को जोड़कर हर वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर और विकास कार्यों का विजन दिया था, क्योंकि सरकार के पास कोई विजन नहीं है। यदि सरकार के पास कोई विजन होता तो शायद पुरानी योजनाओं से ज्यादा अपनी योजनाएं लागू करते, क्योंकि सरकार का कोई विजन नहीं है। सरकार क्यों पुरानी योजनाओं को ही पीट रहे हैं? उत्तर प्रदेश दोबारा विजन के रास्ते पर जाना चाहता है। पूर्व में भी समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, इस बार भी मजदूर, गरीब, व्यापारी सब मिलकर सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। किशन यादव को घर से ले जाकर पुलिस ने इतना मारा और जब पुलिस को यह आभास हुआ कि उसकी जान नहीं बचेगी तो ले जाकर अस्पताल में छोड़ गए। परिवार के लोगों का यहां तक कहना है कि अस्पताल में भी जो इलाज मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। यदि इस घटना के लिए कोई दोषी है तो पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। जिन लोगों ने जान ली है उन तमाम पुलिस के लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकार जब यह कहती है कि कानून व्यवस्था को लेकर सख्त है, लेकिन कानून व्यवस्था पर कार्रवाई होगी तो जिन्होंने हत्या की है, यदि हत्या हुई है तो कौन किसको बचा रहा है? जिन लोगों ने हत्या की है उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, इस परिवार को न्याय मिले, मैं बस यही चाहता हूँ। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जौनपुर में अपराध नहीं रुक रहा है, जिले में लगातार हत्याएं हो रही है, सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर कोई काम नहीं कर रही है। सदन में मुख्यमंत्री दावा करते हैं यह देश संविधान और परंपराओं से चलना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद की जा सकती है? जो मुख्यमंत्री कहते हो ठोक दो। मुख्यमंत्री योगी तमाम तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आज जो भाषा वह प्रयोग कर रहे हैं, शायद ही लोकतंत्र में किसी ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया होगा। लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष की जरूरत है उतना ही विपक्ष भी मजबूत करता है। पूर्व सीएम अखिलेश ने बजट पर बोलते हुए कहा कि जनता के साथ यह धोखा था, वह अपना ही संकल्प पत्र भूल गए तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे? जब लखनऊ जैसा शहर सुरक्षित नहीं है, पूरे प्रदेश में तमाम फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा यदि किसी को एनआरसी से नोटिस मिला है तो उत्तर प्रदेश सरकार है। सबसे ज्यादा कस्टडी में अगर कहीं डेथ हुई है तो वह उत्तर प्रदेश में हुई है। किसी नौजवान को घर से ले जाना, कृष्णा यादव पुजारी, ये नौजवान जिसके घर और जिसके प्रांगण में हम सब लोग बैठे हुए हैं, सब उठा दे। इस नौजवान को घर से ले गई पुलिस, इतना मारा जब पुलिस को आभास हुआ कि इसकी जान नहीं बचेगी और अस्पताल में फेंक करके चली गई। परिवार के लोगों को यहाँ तक कहना है कि इस अस्पताल में भी जो इलाज मिल जाना चाहिए था वो इलाज मिलता भी कैसे, क्योंकि पुलिस ने इतना उसको मारा पीटा था कि उसकी जान चली गई। अगर कोई दोषी है तो उसके लिए सरकार दोषी है। जिन लोगों ने जान ली है नौजवान कृष्णा यादव पुजारी की, उन तमाम पुलिस के लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उन्हें जेल भेज देना चाहिए। आखिरकार सरकार जब ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था के लेकर के है, अगर जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस जो सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था पे कार्रवाई होगी, तो आखिरकार जिन्होंने हत्या की है, हत्या अगर हुई है तो कौन बचा रहा है उनको? आखिरकार वजह क्या है बचाने की? इसलिए जिम्मेदार जो लोग हैं उन पे 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए, जेल भेजा जाए और घटनाएं जौनपुर में रुकनी नहीं है। अगर 11 तारीख को कृष्णा यादव पुजारी मरे हैं तो 16 तारीख को भी दूसरी घटना हुई है जिसमें स्वर्गीय राजकुमार उनकी हत्या कर दी गई।
हत्या लगातार हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार कोई काम नहीं कर रही। और मुख्यमंत्री जी का दावा देखो सदन में क्या कहते हैं, क्या दावा करते हैं वो सदन में कि संविधान से चलना चाहिए देश, परंपराओं से चलना चाहिए। क्या उम्मीद करोगे ऐसे मुख्यमंत्री जिसकी भाषा सदन में क्या है? जो मुख्यमंत्री कहते हो ठोक दो, जो मुख्यमंत्री कहते हो मार पीट दो, जाने क्या क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और अभी जो सदन में भाषा इस्तेमाल हो रही है, शायद लोकतंत्र में किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया होगा। मुख्यमंत्री जी भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष की जरूरत है लोकतंत्र में, उतना ही विपक्ष मजबूत करता है लोकतंत्र को। और जितना अधिकार सत्ता में मिले हैं लोगों को, सदन में सदस्यों को उतने भी अधिकार मिले हैं। अगर सदस्य अपनी बात उठाना चाहे तो नहीं सुनने वाला कोई। और क्या कहते हैं, पटक कर मार दो, क्या किसी मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? जाओगे घर पे तो पीटे जाओगे, ये भाषा हो सकती है? और फिर तब जब खुद मुख्यमंत्री जी साधु संत योगी हैं, क्या एक योगी मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा हो सकती है? ये केवल अपमान एक किसी सदस्य का नहीं हो रहा सदन में, ये लोकतंत्र का भी है। और योगी जो खुद योगी कह रहे हैं, उन परंपराओं का भी अपमान कर रही है मुख्यमंत्री जी। और पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहा होगा जिसने अपने मुकदमे वापस लिया। इसलिए मैं इस मौके पर आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ कृष्णा यादव की हत्या हुई है, दोषी पुलिस के लोगों को जेल भेजा जाए। आखिरकार कौन है जो ऐसे पुलिस के लोगों को बचा रहे हैं? वहीं राजकुमार यादव की भी जो कार्रवाई होनी चाहिए, उनका परिवार इंसाफ चाहता है। ये उत्तर प्रदेश कैसा उत्तर प्रदेश बनाती है, जिसमें लगातार घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है और कोई सुरक्षित नहीं है। और अगर प्रेस के लोग, हमारे जिम्मेदार साथी अगर कुछ लिख दें तो उन पे भी मुकदमा लग करके उन्हें भी जेल भेज दिया जा रहा है। इसलिए इन परिवार को न्याय मिले, इसलिए परिवार से मैं मिलने आया हूँ। टोपी की राजनीति पे जो शुरुआत हुई है सदन में, जो योगी जी ने बोला है, इस पे आपका क्या कहना है? क्या आप नहीं जानते कि मुख्यमंत्री जी खुद टोपी लगाते हैं? क्या उनकी पार्टी के लोग टोपी नहीं लगाते? ये मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि सड़क पे बहस नहीं कर सकते हैं। वो जानते हैं कि जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अगर यहाँ के सवाल पर कोई जवाब मांगा जाएगा तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ, बीजेपी वाले बताएं कि जौनपुर का मेडिकल कॉलेज 4 साल से अधूरा क्यों पड़ा है? यहाँ पर जो एम्बुलेंसें चल रही थी 108, 102, उसको पर्याप्त डीजल पेट्रोल का इंतजाम क्यों नहीं कर पा रही सरकार? 100 नंबर की जो थी वो 112 कर दी मुख्यमंत्री जी ने, 100 नंबर 112 कर दिया। इस पे सवाल न पूछा जाए, इसलिए टोपी पे पूछ लें। और मुख्यमंत्री जी भूल गए, नाम बदलने की राजनीति, मुख्यमंत्री जी भूल गए हैं। ये जो लाल रंग है, ये लाल रंग क्रांति का है, ये लाल रंग हमारे आपके खून का है। और हम आपको बता दें, ये जो हमारा खून का रंग है, लाल रंग, वो इमोशंस का रंग है। अगर आप खुश होते हो तो खुद देखते हो कि कितने आपके कान लाल हो जाते हैं। जब आप दुखी होते हो, रोते हो, तब भी आपके चेहरा लाल हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी क्यों लाल रंग से इतना चिढ़ रहे हैं। हो सकता है कभी बचपन में लाल मिर्च खा ली हो उन्होंने, कभी बचपन में लाल मिर्च खा ली हो, इसीलिए हो सकता है। भैया लाल रंग से ही चिढ़ रहे हैं, इसलिए सवाल टोपी लाल का नहीं है। और क्या कहते हैं कि लाल टोपी को लेकर के उन्हें किसी बच्चे ने कहा कि ये अपराधी हैं, गुंडे हैं। मैं जानता हूँ शाहजहांपुर में अभी घटना हुई एक बेटी के साथ। शाहजहांपुर में हमारी पार्टी का डेलीगेशन क्या था, और इस डेलीगेशन में जो लोग आए उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर की बेटियों ने कहा है कि इस बलात्कारी सरकार से हमें बचा लो, छुटकारा मिल जाए इस बलात्कारी सरकार से। क्या आपको नहीं पता? पूरा देश ने देखा और उसके बाद कैसे सरकार लगी हुई थी बचाने के लिए। इसलिए नौकरी, रोजगार, काम पर बहस न हो, इसलिए ये जानबूझ करके इधर उधर बहस छेड़े। जैसे आप चिंतित हो रहे हो कि ये टोपी पे क्यों पूछ रहे हैं सवाल, तो वही चिंता विपक्षी हमारी भी है। हम उस पर सवाल नहीं करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं, समाजवादी और प्रसपा का क्या गठबंधन संभव है? सभी छोटे दलों के लिए समाजवादी पार्टी का रास्ता खुला है। अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी का सभी दलों के लिए रास्ता खुला हुआ है। बजट को किस तरह से देख रहे हैं अखिलेश यादव जी? बजट पे किसी को कुछ नहीं मिला। बजट जनता के साथ धोखा था।
अपना ही संकल्प पत्र भूल गए तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? अखिलेश यादव जी जौनपुर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है सरकार में। लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लगातार लूट हो रही है और लखनऊ जैसा शहर नहीं सुरक्षित। और फर्जी इनकाउंटर कितने हुए? कोई एक दो नहीं हुए, न जाने कितने फर्जी इनकाउंटर हुए। जांच होगी जब आप आएंगे सत्ता में। सबसे ज्यादा अगर किसी को नोटिस मिले हैं एनआरसी से, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से, तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है देश में तो वो उत्तर प्रदेश में है। क्या आप ऐसा रास्ता अपनाएंगे कि जिससे न्याय नहीं मिले, इंसाफ नहीं मिले? आप पुलिस के दम पर सरकार चलाना चाहते हैं? आप लोगों को डरा के राजनीति करना चाहते हैं? सत्ता में आप गुमराह करके राजनीति करना चाहते हैं? उनकी सभी जांच होगी सत्ता में आने पे। समाजवादी पार्टी पूरे किसानों के समर्थन में खड़ी है। किसानों को लेकर 80 दिन से बैठे हुए किसान प्रदर्शन के ऊपर लगातार समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन में किसानों के साथ हैं। ये जितने समाजवादी पार्टी खड़ी है यहाँ पे, जितने लोग हैं सब किसान हैं और समाजवादी भी हैं, सबके खेत हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए जौनपुर से इंद्रजीत सिंह मौर्य की रिपोर्ट।